Hi everyone, my name is Manas Srivastav and I have scored 99.37 percentile in my JEE Mains examination and आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ that how you can utilize your last 180 days to score that 99 percentile. So let's get started. So my first point is your first attempt should be your topmost priority. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा चला गया तो तुम्हारे पास उसके बाद एम्पल टाइम होगा कि तुम जेई एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर सको अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा एक तरीके से अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया तो तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। तो तुम्हें अब जेई एडवांस के लिए सिर्फ उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं, लाइक मैट्रिक्स मैच, डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम क्वेश्चंस। तो तुम्हें ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें बस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इजी होता है, नॉट क्वेश्चन वाइज बट कंपटीशन वाइज, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट यही टारगेट करते हैं कि वो सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करें। तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, जहाँ पे तुम कम मार्क्स लाके भी एक अच्छी परसेंटाइज स्कोर कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर सिलेबस कंप्लीशन। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारा सिलेबस 31 दिसंबर तक मैक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर तुम 12th में हो तो तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड दोनों रहेंगे करने को। और अगर तुम्हारा सिलेबस 31 दिसंबर तक हो जाता है, उसके बाद तुम्हें 1 जनवरी से सिर्फ टेस्टिंग और रिवीजन पे फोकस करना है। सिलेबस कंप्लीशन का एक और फायदा ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे एग्जाम में मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है तुम्हारा एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को इंटीग्रेट करके बनाया गया हो, तो अगर तुम्हें कोई एक भी चैप्टर नहीं आता होगा तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़े। हो सकता है बहुत छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, लेकिन तुम्हें वो पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम सिलेबस कंप्लीशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। इस टाइम आमिर खान मत बनो, मेरा कहने का मतलब है इस टाइम परफेक्शनिस्ट मत बनो। तुम्हारा इस टाइम फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन पे। अगर तुम चाहोगे कि मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मैं मॉड्यूल्स भी कर लूँ, उसकी मैं PYQ बुकलेट भी कर लूँ, उसकी मैं बुक्स भी कर लूँ, तो तुम्हारा सिलेबस इस साल तो नहीं कंप्लीट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन, ना कि तुम एक चैप्टर में PhD लेवल की मास्टरी करनी है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ टीचर को अपने सॉल्व करते हुए देख रहे हो क्वेश्चन, तो तुमसे एग्जाम में नहीं सॉल्व होंगे वो। तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद से पेन पेपर उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे एग्जाम में जाके भी क्वेश्चंस बनेंगे। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द फिफ्थ पॉइंट इज लेक्चर देखते टाइम एक्टिव रहो। एक्टिव वॉचिंग ऑफ लेक्चर मीन्स तुम सिर्फ लेक्चर 2x पे लगा दियो। मैं नहीं कह रहा 2x पे लेक्चर देखना गलत है, लेकिन अगर तुम उसको सिर्फ महाभारत और रामायण की तरह देखे जा रहे हो, सिर्फ इंजॉय कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक पेपर और पेन होना चाहिए, यहाँ पे तुम जो टीचर बता रहा है उसको बस तुम रफली जॉट डाउन कर दो। मैं नहीं कह रहा कि एकदम नोट्स बनाओ बैठ के, टाइम नहीं होता। तुम बस जो टीचर बता रहा है अपने हाथ से उसको लिखते रहो एक जगह, क्योंकि अगर तुम लिखते रहोगे तो तुम्हारा मेमोरी थोड़ा एक्टिव भी रहेगा और तुम्हें लेक्चर देखते टाइम उस वजह से नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको एक लेक्चर देखते टाइम बहुत नींद आती है। तो ट्राई दिस आउट, तुम पेपर पेन लेके बैठो लेक्चर देखते टाइम, एंड आई थिंक तुम्हें उसके बाद नींद नहीं आनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी आवर्स। अब मुझे ये बताने की नहीं जरूरत है कि तुम्हें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें इस टाइम मिनिमम 12 to 14 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी है। तुम्हें ट्राई करना है कि तुम पूरे दिन में एक टाइम 3 आवर्स की सिटिंग लो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम 3 आवर्स का है। अगर तुम 3 आवर्स की सिटिंग में पूरा कंसंट्रेशन नहीं बिठा पा रहे हो 3 घंटे के लिए, तो एग्जाम में जाके तुम्हारे लास्ट आवर में क्वेश्चंस बनना बंद हो जाएंगे, तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, तुम्हें स्टक हो जाओगे क्वेश्चन पे, तुम्हें लगेगा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से आदत डालो कि लगातार 3 घंटे बैठ के उस टेबल चेयर पे कुछ भी करो। उस टेबल चेयर पे तुम भले ही मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर फिजिक्स स्विच कर लो, फिर केमिस्ट्री स्विच कर लो, लेकिन तुम्हें उस 3 घंटे टेबल चेयर से नहीं उठना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन। स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग रिवीजन इन योर डेली शेड्यूल। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ पढ़े जा रहे हो, आगे का पुरानी चीजें भूलते जाओगे तुम, तो एक स्पेसिफिक टाइम बना लो कि तुम दिन के इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सिर्फ रिवीजन करोगे। रिवीजन करते टाइम तुम एक A4 साइज के पेपर लो, अपने नोट्स उठाओ या ऑनलाइन PDF पे जो नोट्स है उनको उठाओ, और सिर्फ तुम फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो अच्छे क्वेश्चन है जो तुम्हें लगता है एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, उनके एड्रेसेस लिखते जाओ। सो इस तरीके से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ही बन जाएंगे, और अगर तुम रिवाइज करते टाइम लिख रहे हो तो तुम्हें वो चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेस्टिंग। इस टाइम तुम्हें टेस्ट ट्राई करना है कि तुम 21 डेज के टाइम फ्रेम में दो, हर 21 दिन में एक टेस्ट। उसके बाद 1 जनवरी से तुम्हारा रेगुलर हर दिन तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देना ही देना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं रिवीजन और सिर्फ टेस्टिंग, टेस्ट एनालिसिस, इन सब चीज़ पे, तो मुझे कमेंट में बता देना।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इस टाइम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूर रहो। तुम्हें पता है मैं किस टाइप के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तुम्हारा फोकस स्पैन बहुत ही कम कर देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम तुम लॉन्ग वीडियोस देखो। अगर तुम्हें ब्रेक लेना है तो तुम वीडियोस देखो, लंबे वीडियोस देखो, लेकिन शॉर्ट वीडियोस मत देखो। उससे तुम्हारा डोपामिन 20-30 सेकंड में राइज हो जाता है, फिर तुम्हें लेक्चर देखते टाइम वो बोरिंग लगता है। और मैंने भी इंस्टा आईडी अपनी कॉलेज आके बनाई थी, मेरी जेई के टाइम में मेरी इंस्टा आईडी नहीं थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट खासकर अवॉइड करो। एंड तुम जितना लेक्चर देख रहे हो उसके इक्वल या उससे ज़्यादा ही तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। ये नहीं मतलब है कि तुम 14 आवर्स की स्टडी कर रहे हो, उसमें से तुम 10 घंटे सिर्फ लेक्चर देख रहे हो और 4 घंटे सेल्फ स्टडी। उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होगा उस चीज़ का। तुम बस लेक्चर देखते जा रहे हो, तुम्हें एक सूडो हैप्पीनेस मिल रही है कि तुम लेक्चर देख रहे हो, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए द आवर्स ऑफ योर सेल्फ स्टडी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द आवर्स यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स। एंड यस, तुम्हें कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, बीट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए ट्राई करो कि तुम अपना सिलेबस 100% नहीं तो एटलीस्ट 95 to 96% सिलेबस कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाना। सो या दैट्स इट, दिस वाज द स्ट्रैटेजी वीडियो यू वर लुकिंग फॉर, द लास्ट 180 डेज स्ट्रैटेजी। अब जाओ पढ़ो, अब और स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखना, एक देख लिया, सब यही बताएंगे। इससे अलग कोई तुम्हें कोई जादुई मंत्र नहीं बता देगा, इससे तुम्हारा जेई क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सब्जेक्ट वाइज भी एक वीडियो बना दूं कि आप सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ सकते हो, या आपको टेस्ट एनालिसिस या उन सब पे वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड रिमेंबर एवरी डे काउंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।